तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे इजी माई ट्रिप ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं इसके रिजल्ट्स और इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं भी इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका इफेक्ट कैसा आएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया डाटा भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो है 14 करोड़ 99 लाख, जो प्रीवियस में आपको 15 करोड़ 62 लाख की देखने को मिली थी। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14 करोड़ 45, सॉरी भाई ये जो ना अभी मिलियन में है डाटा, ठीक है, 1499 मिलियन। अगर करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा भी 149 करोड़ 94 लाख, जबकि प्रीवियस में क्या था 156 करोड़ और लगभग 21 लाख, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 144 करोड़ की इनकम। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इनकम में हमें जंप दिखाई दे रहा है, बट क्यों ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो ड्रॉप हुई है। एंड हाफ ईयर से कंपेयर करोगे तो 271 करोड़ से जो इसकी इनकम है वो 306 करोड़ पर पहुंची है, यानी कि हाफ ईयर में भी इनकम इंक्रीज हुई है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो 112 करोड़ के रहे हैं, अभी प्रीवियस में 109 थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 79 करोड़ के। यानी कि एक्सपेंस भी इसके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्यू ऑन क्यू एंड ईयर टू ईयर। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो क्या भी एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही है ना। यहाँ से देखोगे एक्सपेंस से रिवेन्यू ज़्यादा, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में 26 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि प्रीवियस में 33 था भी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहां पर 46 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट में लगभग 50% के करीब की गिरावट रही है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी 33 करोड़ से 26 करोड़ पर प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट इसके ओवरऑल हमें टूटते हुए नजर आ रहे हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि ईपीएस, वो अभी लगभग 15 पैसे, जो प्रीवियस में आपको 19 पैसे दिखाई दे रहा था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहां पर आपको केवल 27 पैसे, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर भी कम हुआ है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी कम हुआ है। तो एक्सपेक्टेड से कंपेयर कर लेते भी कैसा इंपैक्ट हो सकता है। तो ईपीएस जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो 24 पैसे था, ठीक है, और आया कितना 15 पैसे, बहुत कम अभी 15 पैसे। तो इसके अलावा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग देखोगे लगभग 144 करोड़, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इससे वो था भी केवल 215 करोड़ का। तो कहाँ 215 करोड़ और कहाँ पर 144 करोड़, आधे आधे का फर्क हो गया अभी तो, ठीक है। तो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं भी एक्सपेक्टेड से। जो एक्सपेक्टेशन थी भी इस प्रकार के इसके ईपीएस रिवेन्यू होना चाहिए, उस प्रकार की कंपनी नहीं दे पाई है भाई। इसके अलावा एसेट्स वगैरह यहाँ पर आप लोग देखोगे इसकी जो टोटल एसेट्स है वो जरूर इंक्रीज हुई है, और डेट वगैरह भी आप लोग देखोगे भी कंपनी के ऊपर जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में जो इसकी बोरोइंग है वो प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे यहाँ पर वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। तो डेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों जगह पर इंक्रीज हुआ है। ये आपको जो ना भी नीचे में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो ये नोट्स अभी इन्हें जरूर पढ़ना अगर आपके पास कंपनी के शेयर है। तो देखो भाई रिजल्ट्स थोड़े से खराब आए हैं, तो हो सकता है कि इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आए। रिवेन्यू सेगमेंट्स यहाँ पर आप लोग देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।